ओके, अब हम प्लैंक कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जो बोर के मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर जो था, बोर का परमाणु संरचना जब दी थी बोर ने, उससे पहले प्लैंक ने हमें कुछ थ्योरी दी थी। वो थ्योरी क्या थी कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, एनी एटम और मॉलिक्यूल कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। कोई भी कण, कोई भी परमाणु, कोई भी अणु अगर अपनी ऊर्जा का विकिरण करता है या अवशोषण करता है तो वो किसकी फॉर्म में करता है? वो फोटो उसकी क्वांटम के रूप में करता है। और ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में करता है, चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंग की फॉर्म में करता है। ठीक है, तो प्लैंक्स थ्योरी क्या है? प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक ने क्या कहा कि कोई भी एटम होगा और वो एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, वो किसके फॉर्म में करेगा? क्वांटम्स की फॉर्म में करेगा। विकिरण कर रहा होगा या अवशोषण कर रहा होगा। ठीक है, विकिरण कर रहा होगा या वो अवशोषण कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा या एब्जॉर्ब कर रहा होगा। एमिट, एब्जॉर्ब, दोनों में प्लैंक्स ने क्या कहा बोर के मॉडल से पहले कि एनी एटम्स और मॉलिक्यूल कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। क्वांटम की फॉर्म में, क्वांटा की फॉर्म में ये एनर्जी एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, विकिरण करता है या अवशोषण करता है। किसके रूप में करता है? क्वांटा की फॉर्म में करता है। अब ये क्वांटा क्या है? कोई भी एनर्जी होगी वो ट्रैवल करेगी, एनर्जी एक ट्रैवल करेगी। सपोज करो ये एनर्जी की वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये ट्रैवल कर रही हैं। तो ये किसके रूप में करेंगी? बंडल ऑफ एनर्जी के पैकेट्स के रूप में करेंगी, पैकेट्स की फॉर्म में करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर पैकेट कितने बन गए हमारे पास? 3, लेट्स सपोज 1 2 3, ये 3 हमारे पास पैकेट्स आए हैं। किसके? जो हमारे एनर्जी के। कोई भी कण होगा, अब सपोज करो यहाँ से एनर्जी चली थी, ये एक पैकेट बन गया है, उसके बाद फिर ये एक पैकेट बन गया है और ये एक पैकेट बन गया है। तो एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रेवल करेगी, चलेगी, किसकी फॉर्म में? बंडल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलती है। हाँ, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलती है, ऊर्जा के पैकेट, ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलती है इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी V के। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वेयर E इज द एनर्जी एंड V इज द फ्रीक्वेंसी। V क्या है? आवृत्ति होगी, E हमारी ऊर्जा होगी। E किसके समानुपाती होगी? V के, आवृत्ति के। ऊर्जा समानुपाती होगी, जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतनी ज्यादा इनकी आवृत्ति होगी। किन की आवृत्ति होगी? इनकी बंडल्स की होगी। अब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एरो आएगा, इक्वल आएगा, E इक्वल्स टू HV। ठीक है, H क्या है? H हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक। ठीक है, इसमें एक चीज, एक और टर्म हम ऐड करते हैं, फोटोन। अब ये फोटोन क्या है? फोटोन कहते हैं बंडल ऑफ एनर्जी को, जो हमारे रूप, जो हमारे पैकेट्स के पैकेट के रूप में जो हमारी ऊर्जा चल रही होगी उसको हम फोटोन बोलेंगे। ठीक है, फोटोन क्या है? फोटोन हमारे ऊर्जा के पैकेट्स हैं, बंडल ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? वो फोटोन बोलेंगे। यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा? V के। जहाँ पे V क्या है हमारी? V क्या है हमारी? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, E हमारी ऊर्जा है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HV। H क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट कहाँ से आया? क्योंकि ये प्लैंक ने दिया था। अब इसकी एक वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 और -27, अलग अलग में आ जाती है ये।
H की वैल्यू क्या आई है 6.67 टू 10 टू द पावर -24 जूल पर सेकेंड, ये आ जाती है हमारी S में, और सेम आएगी इसमें भी H इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -27, ये आ जाएगी हमारी अर्ग में। ठीक है, तो अगर हम इस डेरिवेशन को इस तरह से देखें, E इज इक्वल टू एच वी, वेयर E is the energy, E is the energy, H is the Planck's constant, V is the frequency। ये आ गई हमारी ऊर्जा, ये आ गया हमारा प्लैंक नियतांक, और ये आ गई हमारी आवृत्ति, किसकी आवृत्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। और हमें पता है V जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, V इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की चाल, और लैम्डा आ गया हमारा वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य। अरे स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो V इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, अब यहाँ से क्या होगा, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये हमारा फोटोन की एनर्जी के लिए इक्वेशन आएगी। तो फोटोन की एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जहां पे हमें H प्लैंक कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -24 जूल पर सेकेंड, और ये आ जाएगी हमारी अर्ग में C H इक्वल टू C इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे, 10 टू द पावर 10 हो जाएगी, और लैम्डा हमारा वेवलेंथ रहेगा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए, वेवलेंथ, ये आ गया हमारा तरंग दैर्घ्य। कोई भी एनर्जी होगी वो किसके रूप में चलेगी, एनर्जी क्वांटा के रूप में चलेगी, और ये आएगा, इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ऊर्जा के बंडल में, पैकेट में, दोनों सेम है, ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलती है कोई भी हमारी एनर्जी। तो प्लैंक ने क्या कहा, कोई भी एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, वो एमिट कर रहा होगा या एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इफ डिफरेंट एटम एंड मॉलिक्यूल्स कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटी ओनली। एक वर्ड इसकी डेफिनेशन में है डिस्क्रीट क्वांटिटी। डिस्क्रीट क्वांटिटी को हम यहाँ पर एज एन फोटोन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कर सकते हैं। और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है V, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V वेयर इज V, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, E इक्वल टू एच वी, एच प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू h इक्वल टू 6.67 टू 10 टू द पावर -34 एंड 24, ठीक है। हाँ, इसके न्यूमेरिकल करते हैं।